तो हेलो टॉपिक, आज हम अपना कॉल सेंटर का पार्ट देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने कंपनी में कंट्रोलिंग पार्ट को कैसे या कॉल सेंटर और प्रॉफिट सेंटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया था। अब इसका बिजनेस सिनेरियो देखते हैं। पहले हमें समझते हैं कि कॉल सेंटर और प्रॉफिट सेंटर होता क्या है, उसके बाद फिर इसका क्रिएशन वाले पार्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है और प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है और उस कंपनी की दो यूनिट है, एक हम लैपटॉप डिवीजन भी बनाते हैं, डेस्कटॉप डिवीजन भी बनाते हैं। तो हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा वो इन सोर्स से आएगा। जो भी लैपटॉप हम बनाएंगे, लैपटॉप ये डेस्कटॉप की ये दो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, प्रॉफिट सेंटर। जो भी हमारा रेवेन्यू जहां से आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट सेंटर। तो ये दो हमारे प्रॉफिट सेंटर बन जाएंगे जिन्हें हम क्रिएट करेंगे। और इनके अंदर हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। तो ये कॉस्ट हो गए हमारे कॉस्ट सेंटर, जो हमारे पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के लिए या उस प्रॉफिट सेंटर के लिए यूज हो गए। हम बेसिकली इसे क्यों मेंटेन करते हैं, जिससे मैं जान सकूं कि पर्टिकुलर इस लैपटॉप की डिवीजन में मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और डेस्कटॉप की डिवीजन में मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो उसके डिपार्टमेंट का खर्चा अलग रिकॉर्ड होता है, और उसके प्रॉफिट, उसका जो रेवेन्यू है वो अलग रिकॉर्ड होता है। दोनों को कैलकुलेट करके देखा जाता है कि आखिर पर्टिकुलर एक चीज पे कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट जी हुआ है या नहीं हुआ। इस तरीके से कुछ कॉमन कॉस्ट सेंटर भी बनाए जाते हैं, जो कि कॉमन डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारा कंपनी लेवल पे एचआर डिपार्टमेंट है जो दोनों यूनिट्स को देखता है, और ऐसे आईटी डिपार्टमेंट है। तो ये दोनों चीजों को, दोनों ही हमारे यूनिट को देखता है। तो ये जब हम क्रिएट करेंगे तो इसका जो एक्सपेंसेस होगा वो हम डिवाइड करेंगे। इसको कैसे करेंगे आगे करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्रिएशन वाले पार्ट में जाना है। तो हमारे को कुछ कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं एसएपी में और कुछ प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने हैं। तो पहले हम लोग कुछ कॉमन कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, जैसे कि कॉमन डिवीजन के अंदर एचआर कॉमन, आईटी कॉमन। ऐसी लैपटॉप डिवीजन के अंदर एचआर लैपटॉप्स और आईटी लैपटॉप्स। ऐसी डिवीजन डेस्कटॉप डिवीजन के अंदर एचआर डेस्कटॉप और आईटी डेस्कटॉप। उस तरीके से प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करेंगे, कॉमन डिवीजन पीसी, मतलब प्रॉफिट सेंटर, लैपटॉप डिवीजन प्रॉफिट सेंटर, डेस्कटॉप डिवीजन प्रॉफिट सेंटर। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम एसएपी में जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करते हैं। वो कहाँ से क्रिएट करेंगे हम लोग, देखिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे। एंड अकाउंटिंग में जाके कंट्रोलिंग में जाएंगे, एंड प्रॉफिट सेंटर दिखेगा। तो प्रॉफिट सेंटर के अंदर मास्टर डेटा में जाएंगे हम। मास्टर डेटा में जाने के बाद हम जो प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करेंगे अपनी हायरार्की के अंदर क्रिएट करेंगे। हमारी कंपनी की जो हायरार्की है वो अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे जाओ और इस पे क्लिक करो। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रॉफिट सेंटर हायरार्की हमने कैसे क्रिएट करी थी। तो ये प्रॉफिट सेंटर हायरार्की हमने क्रिएट करी थी, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट की थी, उसके अंदर एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर चुके थे। अब इसी के अंदर हम लोग कुछ प्रॉफिट सेंटर्स क्रिएट करेंगे। तो देखो कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ जाएंगे हम और यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर में जाएंगे। देन उसके बाद प्रॉफिट सेंटर के बाद इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, एंड देन KE 51 इसका टी कोड होगा। तो पहला हम बनाएंगे कॉमन। और पहला बनाएंगे कॉमन डिवीजन, कॉमन कॉमन प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। एक कॉमन बनाएंगे हम और एंटर मारेंगे इसमें। देन उसके बाद ये इसका नाम भी हम दे देंगे कॉमन। पेस्ट कर देते हैं पूरा। Then इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। एंड स्पॉन्सर पर्सन कौन होगा इसका, तो हमने कुछ भी दे दिया अभी, अजय दे दिया। एंड देन यहाँ पे इस पे प्रॉफिट सेंटर हमारा हायरार्की जो हमने बनाई थी उसका हायरार्की ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। इसमें एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, इसे एक्टिवेट भी करना होगा आपको। इस पर टिक करके फिर से हम एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से हम एक और बनाएंगे, जो कि हम बनाएंगे लैपटॉप डिवीजन प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये हमने बना दिया यहाँ पे सेम चीज। देन यहाँ पर सेम एंटर करेंगे और इसे सेव कर, सेव करने के बाद इसे एक्टिवेट करना होगा। तो टिक करने के बाद इसे एक्टिवेट करेंगे और हमारे ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है,
तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। देन उसके बाद हमारा डेस्कटॉप डिवीजन पीसी बनाना है हमारे को, तो ये हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और ये पेस्ट करा। देन इसके बाद ये हम करेंगे और ये इसके बाद एक्टिवेट करके चेक करेंगे, और ऐसे हम यहाँ पर एक्टिवेट कर लेंगे। तो हमारे प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपको चेक करना है कि प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हुए कि नहीं, तो इसमें आप ये सर्च करके एक बार देखिए देखिए, तो आपको दिखा देगा जो भी आपके प्रॉफिट सेंटर बने होंगे। इस कंट्रोलिंग एरिया के ये प्रॉफिट सेंटर बन चुके हैं। आप इसको और बेटर वे में देखना चाहते हो तो आप इसकी हायरार्की में जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि हम जाएंगे स्टैंडर्ड हायरार्की, एंड देन यहाँ पर जाके चेंज पे जाएंगे। तो ये हमारे को दिख जाएंगे, हमारे कुछ प्रॉफिट सेंटर्स हैं। ये हमारे दिख जाएंगे, कॉमन प्रॉफिट सेंटर, नेक्स्ट प्रॉफिट सेंटर, डमी प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, ये हमारे दिख जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए चलते हैं। कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट करे जाएंगे, सेम चीज। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए भी, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे जब, तो पहले आप स्टैंडर्ड हायरार्की में क्लिक करके चेक करो। ठीक है, तो आपकी देखिए हायरार्की का नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है। जो मैंने जब कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट किया था तो ये हायरार्की मैंने इस्तेमाल की थी, लास्ट क्लास में मैंने बता चुका हूँ। अब इसके अंदर मुझे सेंटर्स क्रिएट करने हैं। तो मुझे पहले क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो आप ग्रुप इसमें क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर हम सेंटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट क्रिएट अ लोअर ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप किया जिसका नाम मैं देना चाहता हूँ। इस ग्रुप का नाम देखेंगे, इस ग्रुप का हम नाम देंगे कॉमन डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे कॉमन डिवीजन, और यहाँ पर भी देंगे कॉमन डिवीजन। ठीक है ना, कॉमन डिवीजन लेकर के और इसे हम सेव करेंगे। वैलिड नेम बोल रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉमन इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन गया। एक और बनाएंगे इसके अंदर ही। इसका नाम हम रखेंगे लैपटॉप, लैपटॉप डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे हम, लैपटॉप डिवीजन। तो ये हम ग्रुपिंग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि हम जब अभी परसेंटेज के अंदर क्रिएट करेंगे तो इसी के अंदर हम क्रिएट करते जाएंगे, तो शरारती के अंदर ही वो डिफाइन डिजाइन हो जाएगी। तो इसमें डेस्कटॉप बनाते हैं एक और। डेस्कटॉप यहाँ पे ले लेंगे desktop। इसके वजह से सेव कर देंगे। तो ये हमारे तीन ग्रुप्स क्रिएट हो गए। अगर आप चाहो तो यहीं से भी कॉल सेंटर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर से क्रिएट करना चाहो तो फिर पीछे जाओ, बैक, और यहाँ जाने के बाद आप एक कॉल सेंटर में जाओ, पे क्लिक करो और देन क्रिएट कॉल सेंटर। जब हम यहाँ पे कॉल सेंटर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम देंगे कॉल सेंटर का। तो मैंने कॉल सेंटर का नाम दिया जिसके मैं एचआर कॉल सेंटर कॉमन बता रहा हूँ। मैंने इसे कॉपी करा, देन इसके बाद यहाँ पे डेट दी मैंने, एचआर कॉमन पेस्ट, कौन से पर्सन आप कोई भी दे दो इसमें।
देन उसके बाद इसकी कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी बेसिकली क्या होती है, जो इसके नेचर को बताएगा। तो ये एडमिन का एक्सपेंसेस है, तो हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन में रख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर बना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेंगे हम। ये बना है तो ये बना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेते हैं। हायरार्की हमारा जो इस्तेमाल होगा इसमें, कॉस्ट सेंटर हायरार्की, वो हमारी होगी कॉमन, कॉमन डिवीजन में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे करेंसीज में क्या लेंगे, INR। एंड इसमें प्रॉफिट सेंटर आप साइन कर सकते हो कि ये प्रॉफिट सेंटर कौन से प्रॉफिट सेंटर के साथ लिंक होगा, तो आप इसमें हिट करके इसके साथ आप साइन कर सकते हो। तो हमारे पास जितने भी प्रॉफिट सेंटर बने होंगे वो दिख जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कॉमन है, तो कॉमन डिवीजन के साथ जाएगा, और इसकी वजह से हम सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम एक और बनाएंगे, IT कॉमन, टेस्ट, टेस्ट। अब इसमें हमें हमने क्या रख दिया था उसमें, लास्ट में मेरे को चेक करना पड़ेगा। हमें कॉमन लिखना है, कॉमन डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हम करेंसी रखेंगे, यहाँ पर हम कॉमन प्रॉफिट सेंटर उसके साथ अटैच करना है, सेव कर। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ जो मैंने बनाया अभी, HR वाला, कि वो HR वाला मैंने सही जगह पे रखा है कि नहीं। तो ये हमने HR बनाया था अभी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं अभी क्रिएशन वाली स्क्रीन पे हूँ तो इसलिए नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो मैं चेंज वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉमन में ही रखा था, बिल्कुल ठीक है, हायरार्की में। ठीक है, अब हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं बाकी हमारे कॉल सेंटर भी। तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक HR लैपटॉप का क्रिएट करना है। ठीक है, और इसको हम कहाँ रखेंगे, अब इसकी हायरार्की क्या होगी, जो हमने लैपटॉप क्रिएट करा था कॉल सेंटर के अंदर, वो हमारा आ जाएगा लैपटॉप डिवीजन। तो लैपटॉप डिवीजन के अंदर रखेंगे उसे। ठीक है, यहाँ पर आप INR में रखेंगे, और इसका जो प्रॉफिट सेंटर हम असाइन करेंगे वो इसके साथ जो अटैच करेंगे वो सेम, लैपटॉप के साथ लैपटॉप प्रॉफिट सेंटर ही अटैच, और इसके बाद उसे सेव कर दें। अब हम बनाएंगे एक IT। ये भी लैपटॉप का है, ये भी लैपटॉप में रखेंगे, क्योंकि इसके लिए भी लैपटॉप प्रॉफिट सेंटर इसलिए होगा सेव। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे HR डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बनाएंगे। यहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट सेंटर में जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाओगे, ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के डेस्कटॉप प्रॉफिट सेंटर के साथ अटैच करोगे आप, सेव। देन उसके बाद हम IT डेस्कटॉप बनाएंगे।
डेस्कटॉप। तो ये हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं, कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमारे सारे क्रिएट हो चुके हैं। एक बार हम चेक करना चाहें तो इसकी पूरे हायरार्की रिव्यू में देख सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्ड हायरार्की में। और इसमें जाके चेक कर सकते हैं जो हमने क्रिएट करे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। देखें। तो देखिए, ये देखिए ग्रुप डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप क्रिएट हो गए। और लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप के एचआर लैपटॉप और आईटी लैपटॉप, इस तरीके से कॉमन के अंदर एचआर कॉमन और आईटी कॉमन, ये हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इनको हम एंट्रीज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसकी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, वो हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।